बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अहम ख्वाब की ताबीर बयान करेंगे। अगर ख्वाब के अंदर कोई हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत कर लेता है, उनको देख लेता है, उनसे हम कलाम हो जाता है या सलाम कर लेता है या मुसाफ़हा और मुआनिका कर लेता है, तो इसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। या हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी शहर में देखता है या अपने घर के अंदर देखता है, या इस तरह देखता है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया है, तो इसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। इसकी हम मुस्तनद और मुकम्मल ताबीरें बयान करेंगे। सबसे पहली बात, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु पैगम्बर के वो सहाबी हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी है ज़िंदगी के अंदर। आशरा मुबशरा सहाबा में से हैं। और दूसरे नंबर पर वास्तकुहुम हयान उस्मान, ये भी हदीस के अल्फाज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हया का तज़किरा फरमाया। तो सबसे पहली ताबीर के हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को अगर किसी शहर में देखे और आपको कुशादा चेहरे के साथ खुश देखे, तो इस बात की तरफ इशारा है कि साहिब ख्वाब करामत पाएगा और शुजाअत पाएगा। करामत और शुजाअत यानी बहादुरी पाएगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सखावत होगी। और अगर किसी शहर के अंदर देखे या अपने घर के अंदर देखे या अपने साथ बैठा हुआ देखे हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को, फिर इस बात की तरफ इशारा होता है कि उस शहर के लोग कुरान मजीद को हिफ़्ज़ करेंगे, कुरान के हाफिज़ बनेंगे, कुरान के कारी बनेंगे और कुरान के आलिम और मुफ्ती बनेंगे। और अगर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अपने घर में देखे और देखे कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कुरान खोला हुआ है या कोई किताब खोली हुई है, इस बात की तरफ इशारा है कि वहाँ के लोग या उस घर वाले दीन को सीखने में रग़बत इख्तियार करेंगे। और भी बहुत सारी इसकी ताबीरें हैं, साथ साथ हम बयान करते चले जाएंगे। अगर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को देखे तो एक ताबीर ये भी है कि साहिब ख्वाब बहुत ज़्यादा माल खर्च करेगा। और इसकी एक ताबीर ये भी है कि साहिब ख्वाब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को जिसने देखा है, इसके अंदर सखावत पैदा होगी। जब सखावत आएगी तो माल बहुत ज़्यादा खर्च करेगा, और सखी बंदा तो अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब होता है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को देखे तो मतलब ये होगा कि ये साहिब ख्वाब इल्म की तरफ तवज्जो देगा। याद रखें, ख्वाब की ताबीर मर्द के लिए भी होती है, औरत के लिए भी होती है। अगर औरत हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को देखती है तो उसके लिए भी यही ताबीरें होंगी, और औरत की हया और पाकदामनी में इजाफा होगा। और इसी तरह अगर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को देखे तो इस बात की तरफ इशारा है साहिब ख्वाब के लिए कि ये हुकूमती ओहदेदारों के साथ अच्छे कामों के अंदर रग़बत करेगा। और अगर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी बड़े हुजूम में देखे कि किसी हुजूम के अंदर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं, तो इस बात की तरफ इशारा है कि ये साहिब ख्वाब, इसकी किसी से दुश्मनी होगी और बिल आखिर ये कामयाब होगा। इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मकाम और मर्तबा अता फरमाएंगे। और अगर देखें कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को या तो फिर इस बात की तरफ भी इशारा हो सकता है, ये ताबीर भी हो सकती है कि साहिब ख्वाब किसी बड़े बादशाह या किसी मालदार शख्स की बेटी से शादी करेगा। इसकी एक ताबीर ये भी है कि साहिब ख्वाब की 2 शादियाँ होंगी। जिस तरह के हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की यके बाद दीगरे 2 शादियाँ हुई पैगम्बर की 2 बेटियों से, इसी तरह साहिब ख्वाब की भी 2 शादियाँ होंगी। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को किसी शहर में देखा तो इस बात की तरफ इशारा है कि वो शहर वाले हुसूल इल्म के लिए निकलेंगे, इल्म को हासिल करने के लिए निकलेंगे। और अगर हज़रत उस्मान को देखे कि शहीद कर दिया गया, ख्वाब में देखे कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है, तो किसी बड़े आलिम को शहीद कर दिया जाएगा। फिर इसकी ताबीर ये होगी कि किसी बड़े आलिम को शहीद कर दिया जाएगा या कोई बड़ा आलिम इस दुनिया से रुखसत होगा।
और अगर ये साहिब ख्वाब हज़रत उस्मान से मुसाफ़हा करता है, कलाम करता है या मुआनिका करता है, फिर इस बात की तरफ इशारा है कि साहिब ख्वाब के इल्म में इजाफ़ा हो, अल्लाह इसको इल्म नाफ़े अता फरमाएंगे। और हज़रत उस्मान को अगर नाराज़ देखे ख्वाब के अंदर, फिर इस बात की तरफ इशारा है कि तौबा इस्तिग़फ़ार कर। कुछ ऐसे गुनाह हो रहे हैं साहिब ख्वाब से, तो उन गुनाहों को छोड़ दे, तर्क कर दे और तौबा इस्तिग़फ़ार करे। आप भी अगर अपने ख्वाबों की ताबीर हमसे पूछना चाहते हैं तो अपना ख्वाब मुकम्मल लिखें और अपना नाम बताएं, इलाका बताएं और ये बताएं कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, ताकि आपकी ख्वाब की ताबीर आपको बताई जाए।